T20 वर्ल्ड कप के बाद आज पहली दफ़ा भारत और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आए, लेकिन नतीजा फिर से वही निकला। नतीजा सेम निकला। साउथ अफ्रीका एक दफ़ा फिर चोक कर गया। आज बात होगी संजू सैमसन की, स्टार किड की, स्टार बॉय। आई थिंक संजू सैमसन कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिजर्व करते हैं, बिकॉज ये जो परफॉर्मेंसेस संजू दिखा रहे हैं ये नॉर्मल परफॉर्मेंसेस नहीं है। चाहे वो यंग टीम में खेल रहे हैं, चाहे वो सिर्फ 3 रन आए, उसके बाद एक उसने आगे की बॉल को खींच दिया, लेकिन क्लासन कंफर्टेबल नहीं था वरुण के अगेंस्ट और फौरन ही अगली बॉल पर वो कैच दे बैठा बाउंड्री लाइन पर। तो ये भी हमें देखना होगा कि हाइंडेड क्लासन की रेंज तो है भाई, लेकिन उसकी करेज क्या है, उसकी हाथ से रीड करने की सलाहियत कैसी है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस तेज आर्म से बॉल फेंकता है उसे रीड करना इतना आसान है नहीं। घूरता भी है, बड़ी बड़ी आगे निकालता है, मगर ये भी टाइट है। देखिए वासी ने कहा कि काबुल में आखिरी कील ठोक दी। जहां जितना आसान संजू सैमसन ने 107 रन बना के इस पिच के ऊपर आपको दिखाया और ऐसा लगा बड़ा आसान है और कोई भी आके बना लेगा। हालांकि जिस तरह की कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने इंडिया की इनिंग्स की आखिरी 5 ओवर में, अपने आप को उन्होंने चांस दिया था इंडिया को 25-30 रन कम करके कि वो चेस के लिए जा सकते हैं, स्पेशली द गिवन द फायर पावर साउथ अफ्रीका हैड इन देयर बैटिंग लाइनअप। लेकिन भाई साहब, सूर्या कुमार यादव की बात करें या संजू सैमसन की बात करें, ये जितने अग्रेसिव बल्लेबाज हैं ये उतने ही कूल एंड काम कप्तान है और एक कूल एंड काम बल्लेबाज है। ये अपनी चतुराई ऐसी चलते हैं कि आप लोग को समझ ही नहीं आती। हालांकि आप शायद इनसे चीखना, चिल्लाना, फ्लैम्बॉयंस, एग्रेशन, एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये खामोशी से अपना काम करते हैं। वही कहते हैं ना कि सर नीचे काम ऊपर। तो चाहे संजू की बात करें या सूर्या की बात करें, सर नीचे काम ऊपर। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई। साउथ अफ्रीका को वैसे किसने बोला था टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग करें? बहुत घास वाली पिच थी क्या? नहीं, 168 जिस पे पार स्कोर है वो समझ रहे थे शायद हम आसानी से ये मैच जीत जाएंगे, क्यों कि हमारा होम ग्राउंड है। लेकिन इंडिया की ए टीम, 3 टीमें बिजी हैं। एक घर पे रेस्ट कर रही है जिन्होंने अभी जाना है ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है ए टीम में। दोस्तों, कल एक बहुत ही शानदार मैच खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, जिसमें इंडिया ने ये मैच बड़े आसानी से जीत लिया और पाक मीडिया में ऐसी हलचल मची हुई है कि उन लोगों से ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि इंडिया ने इतनी आसानी से ये मैच कैसे जीत लिया, क्योंकि उनकी नज़र में तो ये इंडिया की बी टीम खेल रही थी एक्चुअल में। और सही बात है, क्योंकि इंडिया की ए टीम तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, सीनियर टीम को अभी जाना भी है। तो ये बी टीम ही हुई जो यहाँ पर T20 मैच खेलने के लिए आई हुई थी, जिसमें से 8 खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप में खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो तो खेल ही नहीं रहे थे। सिर्फ 3 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में खेले थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में, वो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह थे। और संजू सैमसन ने तो एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है कि जो बैक टू बैक सेंचुरी मारी है, पहले इंडियन प्लेयर बन गए हैं। इसके अलावा आज तक इंडियन प्लेयर से किसी ने भी सेंचुरी नहीं मारी बैक टू बैक। और ये चीज़ देख के पाक मीडिया में बुरी तरह से हलचल मची हुई है। चलिए देखते हैं इनका क्या रिएक्शन है, कैसे ये लोग इस चीज़ को हजम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और आप भी अपनी कमेंट्स में कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद आपने खुली डुल्ली संजू सैमसन से मार खाई, उसने तबीयत से धोया है। आपने गंदी बॉलिंग की, उसने पूरा उसने जो है वो फ़ायदा जो है उठाया, और वो ज़रूर उसने फ़ायदा उठाया। बाउंड्री छोटी थी, पीछे बॉल किए जा रहे हैं, मुंह पे किए जा रहे हैं, वो जितना धो सकता था उसने साउथ अफ्रीकन्स को धोया। और वाहिद कोटसे था जिसने 3 आउट किए और उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 90 प्लस पे वो गया। उसके अलावा इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अगर 200 जो है वो 3 रन का टारगेट उसने अगर चेस करना है तो भाई आपको सर्किल तो फिर अच्छा खेलना पड़ेगा। आप कैसे खेलेंगे? हर्षदीप काफ़ी टाइम से खेल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अवेश जो है वो कभी आता है कभी नहीं आता। अब मुझे लगता है रेगुलर शायद वो T20 से खेले, वो जब भी आता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। बिश्नोई जो है वो हमेशा परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद ये वरुण जो है चक्रवर्ती, ये हमेशा परफॉर्म करता है। देखिए, अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट रन्स चेस करने तो सबसे पहले तो भाई जिस टीम ने रन्स चेस करने वो तो ये सबसे पहले सोचे कि इनके पास होते हैं स्पिनर्स अच्छे।
क्योंकि जाहिर सी बात है जिस कंडीशन में वो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे अगर इनके पास, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके पास विनर नहीं है, और सूर्या कुमार यादव के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और वीवीएस लक्ष्मण स्पेशली, जो जब मैंने बोला था, जब ये गौतम गंभीर हेड कोच बना था, मैंने उस टाइम भी बोला था कि वीवीएस लक्ष्मण को कोच होना चाहिए। देखिए कूल एंड काम, बिल्कुल ड्रेसिंग रूम में कोई परेशानी नहीं, हंस भी रहे, गपशप भी चल रही है, सब कुछ है। तो इस किस्म का कोच अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर होगा, स्पेशली T20 वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, तो उसमें जो फैसले हैं, जो प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवानी हैं, वो इसी किस्म का जो ठंडा या कूल किस्म का जो हेड कोच होगा, वही जो है वो परफॉर्मेंस निकलवा सकता है। अब आप सीनियर टीम के अंदर खेल रहे हैं, डजंट रियली मैटर, बिकॉज इंटरनेशनल मैचेस के अंदर 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। और अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई बनाता चला जाता, लेकिन संजू सैमसन ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये बहुत बड़ी एक चीज है जो संजू सैमसन के करियर को, जो मौका अभी तक उन्हें उस तरह मिल नहीं सका, लेकिन देखिएगा कि इस परफॉर्मेंस के बाद उनको जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो डिजर्व करते हैं, रिकग्निशन डिजर्व करते हैं, भारत की तरफ से रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बिकॉज ये कोई आम परफॉर्मेंसेस नहीं है। उनके सीनियर प्लेयर्स भी अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को कि कोई है यंगस्टर, क्योंकि मैंने सीनियर प्लेयर्स में उनके देखा है कि कोई वाकई जेन्युइन यंगस्टर परफॉर्मेंस कर रहा हो तो उसको वो सारे आके सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से अब वो ये चीज़ इग्नोर नहीं कर पाएंगे कि 2 मैचों में, 2 T20 मैचों में 2 सेंचुरियां लगाना जो संजू सैमसन ने लगाई हैं, और लगा के वो यही कह रहे होंगे क्यों हिला डाला ना। हाँ, वो इनका एक स्टाइल होगा उसमें। प्लेयर तो ये जबरदस्त है ही, और क्या खूब इन्होंने छिक्के मारे आज, ग्राउंड की चारों तरफ जो है ना शॉट मारे। यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग संजू सैमसन करके गए, और जो इंडिया पूरी बॉलिंग लेकर खेल रहा था कि अक्षर पटेल को सूर्या कुमार कब लेके आए बॉलिंग, आपने देखा होगा 14-15 ओवर में। तो यहीं से साबित होता है कि प्रॉपर बॉलिंग लेके वो खेल रहे थे T20 की। तो 180 रन भी लड़ाई के लिए, 190 रन भी बहुत थे। क्लासन और मिलर एक साथ विकेट पर हों और इतने ज़्यादा बकरी हो गए हों कि उनसे बिल्कुल ही गेम नहीं खेला जा रहा हो, ये बड़ी रेयर ही साइट है। और ये आज हमने देखी 2 ओवर जो थे उसमें संजू ने, मेरा कहना ये था यार 15-20 रन शॉर्ट है तकरीबन इंडिया, क्योंकि हाँ उस पोजीशन से आपको बताऊं 13 ओवर 5 बॉलें 155 रन, 2 विकेटें गई हुई हैं आपकी, और उसके बाद आप 202 पे 15.5 ओवर में खत्म कर रहे हैं। तो फिर ये कि इसका मतलब है आप 15-20 रन शॉर्ट थे वहां पे बहरहाल। मगर ये जो 10वां 11वां 12वां ओवर जिसकी तरफ इशारा किया वासे ने, आपका रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, कभी तो चलेगा, आज चला, मतलब सही टाइम पे चला आज। जरूरी अब रहा है 2-4 मैचों से तो खेलना शुरू हुआ है, वो चला, मौका तो इसको मिला है ना। लास्ट टाइम भी अच्छा खेला है बांग्लादेश। मगर ये कि वरुण बिश्नोई से तो आपको यकीन था कि यार बिश्नोई कहीं ना कहीं आगे पीछे घुमा लेगा अपने आड़े से, वो तेज भी कर देता है, स्लो भी फेंक देता है, गुगली भी है उसके बाद। फिर ये कि 2-4 वेरिएशन के साथ वो बैट्समैन को आगे पीछे कर सकते हैं। जबकि वरुण का ये है कि अगर वो पिट गया तो फिर रात तक पिटता रहता है वो। हाँ। उसके पिटने का बड़ा इशू है ना, आज बहुत ही पिटाई लगी है, आज हर तरफ पिटाई लगी है। ये तो उनका जो आज स्पिन अटैक साउथ अफ्रीका के सामने आया और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बेबस करके चला गया, और साउथ अफ्रीका हैड एब्सोल्युटली नो आंसर्स। बहुत सारे लोग को लग रहा था कि 202 रन को चैलेंज जरूर करेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन नहीं भाई साहब, साउथ अफ्रीका तो दूर दूर तक गेम में नहीं था। स्पेशली जिस तरह डेविड मिलर और हेनरिच क्लासन पार्टनरशिप को बिल्टअप करते जा रहे थे, लेकिन वही वाली बात है कि पावर प्ले में आप 3 विकेटें ले लें तो एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चाहिए होती है किसी भी टीम को, स्पेशली अगर वो चेजिंग सिनेरियो में, भले अपने ग्राउंड के ऊपर है, भले वन साइड ऑफ द बाउंड्री 56 मीटर है, और साउथ अफ्रीका जैसे अग्रेसिव बल्लेबाज हैं जो कि डे इन एंड आउट इन कंडीशंस पे खेलते हैं, और इतनी कोई टेस्टिंग कंडीशंस नहीं थी। इस पिच के ऊपर सिर्फ बॉल फंस रहा था, दैट्स अबाउट इट। या ऑफ द विकेट अर्ली ऑन सीम क्या कहते हैं, बॉल निप बैक हो रही थी, निप इन हो रही थी, दैट्स अबाउट इट। यहाँ कोई ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट जो स्विंग है वो भी इन दी एयर ऑफर नहीं था, या कोई थ्रेट नहीं थे बैटर्स के लिए। जितना थ्रेटफुल इंडिया ने डिफरेंस यहाँ बना दी है, ऐसा तो लग रहा है कि भाई साहब इंडिया जब बैटिंग करने आया था तो ये बिल्कुल ही बैटिंग विकेट थी, जब इंडिया बॉलिंग करने आया बॉलिंग विकेट थी। नहीं, ये इंडिविजुअल क्लास थी, जिस इंडिविजुअल क्लास की वजह से आपको परफॉर्मेंसेस दिखी, चाहे वो रवि बिश्नोई की हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती की हो, या चाहे वो संजू सैमसन की हो। संजू सैमसन की बात से शुरुआत करूंगा। मैंने जिस तरह मिड इनिंग्स वाली वीडियो में बोला था कि इट इज अ परफेक्ट होम कमिंग फॉर संजू सैमसन। फाइनली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में संजू सैमसन आके अपने आप को
वो परफॉर्मेंस के साथ प्रूफ कर रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत अरसे पहले संजू सैमसन से लगा दी गई थी। पहला इंडियन बना जिसने बैक टू बैक T20 के अंदर सेंचुरीज लगाई और यह साबित कर दिया कि संजू इज नॉट जस्ट द हाइप, ही इज अ प्रॉपर सेंसेशनल प्लेयर विद एन अमेजिंग रेंज ऑफ शॉट्स और सबसे ऊपर आइस कूल एटीट्यूड। मतलब कोई यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं होती, यहाँ कोई हड़ाहुड़ी नहीं होती। और हालांकि अगर आप प्रोग्रेशन ऑफ 100 देखें वो भी इतनी जबरदस्त थी। इनफैक्ट जो बांग्लादेश के गेम के खिलाफ जो 111 रन आए थे 47 बॉलों में, उसमें भी ये कॉमन फैक्टर था और आज भी ये कॉमन फैक्टर था कि जितनी बॉलों में शुरू का 50 हुआ उससे ज्यादा, उससे कम बॉलों में उससे ज्यादा तेज अगला 50 हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है उन प्लेयरों के लिए कि प्लेयर कौन नहीं चाहता कि हम सेंचुरीज बनाए, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ तो लीग क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं छोड़ता, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो दूर दूर की बात है, स्पेशली सोशल मीडिया के बोलेंगे। और दूसरी ये टीम वाइट बॉल की यहाँ पे मौजूद है। आ जाते हैं जी, अभिषेक साहब आज जल्दी आउट हुए और साथ में संजू बाबा ओपनिंग करने आए थे, जो अपना लास्ट मैच में उन्होंने 100 करा था अगेंस्ट बांग्लादेश। और आज भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 बॉलों पे 107 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के। उन्होंने अपने 107 रन में 88 रन बाउंड्रीज से बनाए और जिसमें लंबे लंबे छक्के, कौन से, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े छक्के, और स्पेशली बैकफुट पे। और मेरे ख्याल जीत गए, 61 रन से इंडिया जीता है और बिग विक्ट्री है जी।